नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज मई महीने की 24 तारीख है और दिन है शुक्रवार। और आज सुबह के वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था, वैसे तो कल शाम को ही आपको ये जानकारी दी गई थी कि आज सरसों के बाज़ार में जो इतना बूम एकदम से आया है उस पर ब्रेक लगना अब ज़रूरी है और ब्रेक आना भी चाहिए था और ब्रेक आया भी है। हालांकि सुबह दिल्ली का बाज़ार, जैसे मैंने आपको दोपहर की वीडियो में बताया कि बाज़ार 50 रुपये प्लस हुआ, जयपुर का बाज़ार भी 100 रुपये प्लस हुआ, लेकिन आज प्लांटों में धड़ाधड़ गिरावट शुरू हुई है। आज सरसों का जो गोयल कोटा का जो प्लांट है उसमें भी 100 रुपये की गिरावट आ गई है और लगभग 100 रुपये की गिरावट सलोनी प्लांट में भी आ गई है। लग भी ऐसा ही रहा था कि कुछ बहुत तेज़ी से जो भाव बढ़ रहे थे वो अननेसेसरी भाव थे और ऐसे लग रहा था कि ये कोई ऐसा कोई बूम हो रहा है, कुछ जादू हो रहा है, क्या हो रहा है, इस कारण से भाव बढ़ रहे हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि सरसों के अंदर जो आपूर्ति है, सप्लाई है, उपलब्धता है, वो अब उतनी नहीं है, क्योंकि सरकारी जो कांटों पर जो माल है वो काफ़ी बिका है, यानी सरकार ने काफ़ी बड़े स्तर पर खरीदी की है और उस कारण से अब जो प्राइवेट मंडियां हैं जिनके हम भाव की रोजाना बात करते हैं उन मंडियों में आवक नहीं है। आज भी अधिकतम आवक 7 लाख बोरी की हुई है, अन्यथा इतने बड़े ऊंचे भाव पर, यानी जब भाव जयपुर का भाव 6200 रुपये तक पहुंच गया, जो 5800 रुपये भी 5650 रुपये भी बहुत दिन से नहीं आ रहा था, उसके बावजूद जो आवक नहीं बढ़ी है, यानी बिकवाली नहीं हुई है, तो मतलब आपूर्ति नहीं है, उपलब्धता नहीं है। सरसों की फसल में बड़ा पोल दिखाई दे रहा है, जो आप सब ने भी यही प्रतिक्रिया दी और यही सब कुछ सामने आ रहा है। तो इसके चलते लगता नहीं है कि सरसों में कोई बहुत बड़ी गिरावट आने की अब कोई संभावना बची है, क्योंकि एक दो दिन का, अगर मान लीजिए 2 दिन बाजार ठहर जाता है, इसी भाव पर रुका रहता है, 25-50 की ही प्लस माइनस होती है, तो आप ये मान के चलिए कि ये ठोस ठहराव है और बाजार जो है वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है। थोड़ा रुक करके, यानी 1-2 दिन का ठहराव, आपको मंगलवार तक बाजार का वेट करना चाहिए। मंगलवार के बाद बाजार की दिशा बनने की संभावना है। दिशा क्या बनती है? वैसे कुल मिलाकर के लग रहा है कि विदेशी तेलों में जिस प्रकार मंदे की संभावना बहुत कम दिखती है, सरसों की उपलब्धता कम है, इस कारण से सरसों में मंदा नहीं है। सरसों यहाँ से आगे बढ़ने के लिए जो है तैयार है और तत्पर है। आगे मंगलवार से बाजार बढ़ने की प्रबल संभावना दिखाई देती है। कल और परसों लगभग अवकाश है। कल बहुत से राज्यों के अंदर अब मतदान का दिन है, विशेष रूप से हरियाणा में, जहां सरसों का काफ़ी उत्पादन होता है। हरियाणा में कल पोलिंग हो रही है, दिल्ली में भी कल पोलिंग हो रही है। अगर आप भी उस किसी इलाके में हैं जहां मतदान होना है तो सबसे पहले आप मतदान अवश्य कीजिए। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कल किस्से के तुलना में बाजार थोड़ा सा डाउन हुआ है। दिल्ली का जो बाजार है वो बढ़ा था, लेकिन अब शाम के वक्त, यानी अब जो भी भाव मैं आपसे साझा करूंगा, आप ये मान के चलिए कि इन भावों के अंदर सुबह आपको जो आप अखबारों में भाव देखते हैं उनकी दृष्टि से आपको 25-50 रुपये कमज़ोर मिलना चाहिए। भरतपुर आज कल की तुलना में 9 रुपये कमज़ोर खुला है, भाव खुला है 5826 रुपये, कल था 5835 रुपये। और नडबई 5826, जयपुर 6225 रुपये, कल से 100 रुपये प्लस है। दिल्ली 6200 रुपये, चरखी दादरी 6150 रुपये, गोयल कोटा का भाव सुबह 6100 था जो अब 6000 है। हिसार 6000, बरवाला 5850, सिवानी मंडी 6000, मुरैना 6000, ग्वालियर 5900, निवई मंडी आप 5800, टोंक मंडी 5780, अलवर 5950, गंगापुर 5875 रुपये भाव खुला था। इस समय भाव 5800 रुपये ही है। खैरथल 5950, खेरली मंडी 5860, सुमेरपुर 6310, गंगापुर का जो अब भाव मैंने बताया ना 5800 रुपये है। सिरसा 6200 रुपये, आदमपुर मंडी 5899 रुपये, हिंडौन 5864, नोहर 5950। सलोनी में जो 100 रुपये भाव घटने के बाद में शमशाबाद, दिग्नेर और आगरा का जो भाव है वो है 6550 रुपये। अलवर और कोटा का भाव है 6475 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।